हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और आइए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.3 प्रश्न संख्या 10 हल करते हैं। तो प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को, देखिए यहीं से ध्यान से पढ़िए, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, देखिए त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, जैसा कि आकृति 12.28 में दिखाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज ए बी सी, इसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और यहाँ पर जो दिया हुआ है कि ये छायांकित भाग, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो वृत्त बनाए गए हैं, जो त्रिभुज की जो भुजा है, त्रिभुज एबीसी की जो भुजा है के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, यानी कि इसे अगर हम त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर लेंगे तो जितनी भुजा आएगी उसका आधा करने पर हमें इस प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी और हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में से हम इन वृत्त के जो ये तीनों भाग हैं, ये त्रिज्याखंड हैं, इन तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। और त्रिज्याखंड का कोण क्या होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए प्रत्येक त्रिज्याखंड का जो कोण होगा वो 60 अंश हो जाएगा। ये भी 60 अंश होगा और ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश। तो हमें दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है भुजा वर्ग √3/4। तो ये हमें दिया हुआ है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर या भुजा वर्ग। तो पहले हम इसकी भुजा ज्ञात कर लें। इसे थे भुजा वर्ग बराबर, देखिए √3/4 यहाँ गुणा के रूप में जब इधर जाएगा तो ये भाग के रूप में आ जाएगा और ये हो जाएगा 17,320.5 गुणा, जब भाग के रूप में आएगा, देखिए भिन्न वाली संख्या जब इधर जाएगी तो गुणा के रूप में ये हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 4/√3, यानी कि इस वाली संख्या का इधर आकर गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब हमें √3 का मान दिया हुआ है, हम वो रख लेते हैं 320.5 गुणा 4/√3 का मान देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1.73205। अब यहाँ अगर हम किसी दशमलव वाली संख्या का भाग देते हैं तो पहले हमें उसका दशमलव हटाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 और 5 अंक हैं। तो यानी कि हम अगर ऊपर 1 के बाद यानी कि 5 जीरो, इससे ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी ही जीरो लेकर अंश और हर दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है ऊपर, तो 1 जीरो से पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा ये 0.5 गुणा 4 गुणा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 5 जीरो थी तो 4 जीरो बच जाएंगे और नीचे जो गुणा करेंगे इससे तो यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पर इतनी संख्या होगी। अब इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, इससे कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स हो गया और इससे गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यानी कि 40,000। तो भुजा वर्ग हमारे पास हो गया 40,000। तो इसकी हमें भुजा निकालनी है। जब भुजा वर्ग इतना है तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे, क्योंकि अगर भुजा वर्ग दिया है, भुजा निकालना है तो वर्गमूल, और भुजा का घन दिया हो या घात 3 हो तो वहाँ हम लेते हैं घनमूल। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि दशमलव के यहाँ पर जो जीरो की संख्या है वो 4 है, जो कि सम संख्या है। अगर जीरो सम संख्या के रूप में आती हैं तो आधी जीरो आ जाती हैं, और यहाँ हम 4 का वर्गमूल जो होगा 2 होगा और यहाँ पर 4 जीरो हैं तो ये 2 जीरो हो जाएंगे, या उसको आप अलग भी निकाल के देख सकते हैं। तो समबाहु जो त्रिभुज है उसकी भुजा होगी
200 सेंटीमीटर। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ वृत्त की अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, यानी कि जितनी इसकी भुजा है उसकी आधी होगी, तो 1/2 गुणा 200, तो ये हो जाएगी आपका 100 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की भुजा जो होगी यानी कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r 100 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए हमें यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये वाला जो भाग है छायांकित है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पर जो त्रिज्याखंड है 3 गुणा वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। 3 यहाँ पर इसलिए है क्योंकि एक त्रिज्याखंड ये काटा गया है, एक ये है और तीसरा त्रिज्याखंड ये है। अब त्रिज्याखंड का कोण क्या होगा, इसका जो कोण होगा वो आपका 60 अंश होगा, क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो देखिए प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण थीटा 60 अंश हो गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणा वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो ये दिया हुआ हमें 17,320.5 माइनस 3 गुणा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई r²। इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस 3 गुणा यहाँ पर थीटा का मान 60 अंश बटे 360 और पाई का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14, तो यहाँ हमें यही रखना है, और r², और यहाँ पर वृत्त की जो त्रिज्या है वो 100 सेंटीमीटर, r² है तो ये हो जाएगा 100 गुणा 100। देखिए 60 से हम 360 को कैंसिल कर लेंगे, ये 6 बार हो जाएगा, और इस 3 से ये 6 2 बार हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचे, इसको अभी ऐसे लिख लेंगे 17,320.5 माइनस 100 से अगर हम 3.14 को गुणा करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 314 गुणा 100, एक बच जाएगा बटा 2 से आप इसको 100 को कैंसिल कर लीजिए, ये 50 बार हो जाएगा, तो 17,320.5 माइनस 50 से 314 को गुणा कर लीजिए, इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15,700। यहाँ पर आप गुणा करके देख लेना। अब हम 17,320.5 से इसको हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा दशमलव यानी कि 2016, यानी कि 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। थैंक यू।